बात करते हैं वॉक ओवर नहीं देगी सपा, कांग्रेस बदल पाएगी अमेठी की हवा। ये सवाल इसलिए खड़ा है कि अखिलेश का 80 सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान कांग्रेस को बुरी तरीके से चुभ गया है। अब कांग्रेस ने सपा पर हमला बोलते हुए चुनाव में दो हाथ करने की चुनौती दे दी है। आपको बताएं कि समाजवादी पार्टी ने 1999 के बाद कभी भी अमेठी में अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। ऐसे में अगर सपा चुनाव लड़ती है तो ये 2 दशक बाद होगा जब कांग्रेस के सामने सपा का उम्मीदवार होगा। अखिलेश को कांग्रेस की चुनौती 24 में भीषण जंग होगी कि ये सब सीट पर लड़ेंगे, कांग्रेस को रोक नहीं पाएंगे और 80 सीट पर लड़ेंगे और डंके की चोट पर इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी जबरदस्त परिणाम देने जा रही है। कांग्रेस को वॉकओवर नहीं देगी सपा, 2 दशक बाद बदलेगी हवा। हमारा गठबंधन जो आज है वो 80 की 80 सीटें लड़ेगा। जब से अखिलेश यादव ने अमेठी की धरती से यूपी की सभी 80 सीट पर चुनाव लड़ने की बात कही, तब से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सियासी तनाव बढ़ गया है और अब कांग्रेस ने अखिलेश पर पलटवार करते हुए 2024 में 2 हाथ करने की बात कह दी है। जो समाजवादी पार्टी अपने बचाव में मैं कहूँ या अपनी सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से वो अमेठी और बाकी सीटों को छोड़कर जिस तरीके से वो काम करते रहे हैं कि हम 2 सीट देकर बाकी सीटों को सहानुभूति लेंगे, आपको मैं बता दूं कि ये सब सीट पे लड़ेंगे, कांग्रेस को रोक नहीं पाएंगे। समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके गोद में बैठी है। भारतीय जनता पार्टी जो चाह रही है, भारतीय जनता पार्टी के उनकी जो जांच एजेंसियां हैं उनके दबाव में समाजवादी पार्टी काम कर रही है। थर्ड फ्रंट भारत के इतिहास में जितनी बार बना है उतनी बार असफल हुआ है, चला नहीं। पर गठबंधन की सरकारें 5 साल यूपीए 1 चली, 5 साल यूपीए 2 चली कांग्रेस के साथ और इस देश के कार्यकाल का स्वर्णिम काल कहलाया। तो 1 to 1 फाइट होगी तो निश्चित रूप से भाजपा का जाना तय है, 100 के नीचे आना तय है। देखिए, ये समाजवादी पार्टी नहीं, हर पार्टी का अधिकार है वो कितने सीटों पर लड़ना चाहती है, कितनी सीटों को छोड़ना चाहती है। जहाँ तक अमेठी के दलित का सवाल, निश्चित रूप से जब से भारतीय जनता पार्टी की सांसद जीती हैं, अमेठी में जो राहुल गांधी जी ने विकास के नए आयाम खड़े किए थे वो कहीं न कहीं पिछड़ता नजर आ रहा है। जिनको अखिलेश यादव जी ने सदन में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी मेरे पीछे 2 लोग खड़ा करके बुलाती है, वो लोग अमेठी के बारे में समाजवादी पार्टी को सही जानकारी न देते। आपको बता दें कि अमेठी और रायबरेली वो सीटें हैं जिनसे गांधी परिवार का भावनात्मक रिश्ता रहा है। रायबरेली में सोनिया गांधी लगातार चुनाव जीतती रहीं, लेकिन अमेठी सीट का सियासी रंग बदल गया है। 2019 के चुनाव में राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने शिकस्त देकर गांधी परिवार के अभेद दुर्ग माने जाने वाले अमेठी में भगवा फहरा दिया था। लेकिन अब 2 दशक तक कांग्रेस को वॉकओवर देने वाली समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से 2024 के चुनाव में अमेठी की पिच पर 2 हाथ करने की चुनौती दी, उससे कांग्रेस की बेचैनी बढ़ गई है। क्योंकि अमेठी और रायबरेली में जहां कांग्रेस का ग्राफ गिरा है, सपा का ग्राफ बढ़ा है। क्योंकि जब पिछले हफ्ते अखिलेश अमेठी पहुंचे थे तब उन्होंने जितना निशाना भाजपा पर साधा था उतना ही कांग्रेस पर तंज कसते नजर आए थे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को कांग्रेस नेता अजय राय ने चुनौती देते हुए कहा है कि अमेठी और रायबरेली की सीट को छोड़कर समाजवादी पार्टी को एहसान जताने की जरूरत नहीं है। इस बार कांग्रेस सभी लोकसभा की सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बेहतर प्रदर्शन करेगी। दरअसल समाजवादी पार्टी ने 1999 के बाद से कभी भी अमेठी में अपना प्रत्याशी नहीं उतारा। ऐसे में अगर सपा चुनाव लड़ती है तो 2 दशक बाद होगा जब कांग्रेस के सामने सपा का प्रत्याशी होगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सपा के चुनाव लड़ने से नुकसान किसका होगा? क्या सपा की एंट्री के बाद कांग्रेस हवा हो जाएगी? ये बात इसलिए क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में सीधी टक्कर सपा और भाजपा के बीच ही रही। कांग्रेस का न अमेठी में खाता खुला था और न ही रायबरेली में। यही वजह रही कि अब अखिलेश यादव को ये सीट कांग्रेस के लिए छोड़ना लगभग वेस्ट लगता है। ऐसे में सवाल इस बात का है कि क्या कांग्रेस बिना सपा की मदद के अपना किला बचा पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।